डियर स्टूडेंट्स, रघुवंशी सर्स बायोलॉजी क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। बच्चों, आप सभी लोग नीट यूजी एग्जाम क्रैक करने का सपना देख रहे हैं। आप सभी लोग डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और आपकी इस सपने को पूरा कराने में सहयोग देने के लिए हम लालायित हैं। हम पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। शर्त यह है कि आप हमारे लेक्चर्स को अच्छी तरीके से देखें, पढ़ें, ईच एंड एवरी कंसेप्ट क्लियर करते चलें बच्चों। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, जब तक ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे तो हम अपने लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। इसलिए बच्चों, जो भी पढ़ें अच्छी तरीके से पढ़ें, ईच एंड एवरी कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलें। यही कारण है, मैं आपको पहले बता चुका, अपने पढ़ाए, हमारे पढ़ाए हजारों बच्चे पहले का मतलब गत वर्षों में बायोलॉजी में 100% मार्क्स स्कोर किए हैं नीट एग्जाम में। आई मीन 360 नंबर की बायोलॉजी होती, 360 में 360 नंबर लाते हैं हमारे पढ़ाए बच्चे। तो आप भी ला सकते हैं। बस इसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि बायोलॉजी रटिए नहीं, ईच एंड एवरी कंसेप्ट को क्लियर रखिए। आइए, आज बच्चों मैं पढ़ाऊंगा अबाउट द बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की बात करें या फिर हम बात करें बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम की। हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। जब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे ओरिजिन की, कि फ्रॉम व्हिच जर्म लेयर द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओरिजिनेटेड। कहते हैं बच्चों ओरिजिन है सर्कुलेटरी सिस्टम की मीजोडर्म से। आई मीन होल सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मीजोडर्म। कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम लोग पढ़ते क्या हैं? आई मीन इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट बच्चों, अगर हम बात करें स्टडी ऑफ ब्लड की, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हीमाटोलॉजी। हीमाटोलॉजी या बच्चों इसको कहते हैं हीमोलॉजी। हीमाटोलॉजी या हीमोलॉजी ये क्या है? स्टडी ऑफ ब्लड। अगर हम बात करें बच्चों स्टडी ऑफ ब्लड वेसल की, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज एंजियोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ हार्ट इट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी। देखा आपने? स्टडी ऑफ ब्लड हीमोलॉजी और हीमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल एंजियोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी। और इन सब की ओरिजिन किससे हुई है? मीजोडर्म से। अब बात करें बच्चों हम बॉडी फ्लूइड की, तो बॉडी फ्लूइड हमारे यहाँ मेन जो है वो ब्लड है और दूसरा लिम्फ। आइए हम जरा आप देखते हैं अपने बुक में, तो कहते हैं ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पज। तो ब्लड जो है मेन बॉडी फ्लूइड है जो हायर ऑर्गेनिज्म में इंक्लूडिंग मैन यूज होता है। और दूसरा बॉडी फ्लूइड है लिम्फ, which also helps in the transport of certain substances। बच्चों, अब अगर हम बात करें ब्लड की, ब्लड को हम लोग कहते हैं ये क्या है? इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू की भी ओरिजिन मीजोडर्म से ही होती है।
ब्लड एक स्पेशल काइंड का कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम लोग कहेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के अंदर क्या होगा, पाया जाएगा फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको आप कहेंगे प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड के अंदर दो चीजें होंगी, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसमें आएंगी कार्प सेल्स लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इनको हम लोग कहते हैं बच्चों फॉर्म्ड एलिमेंट। वैसे कनेक्टिव टिश्यू में एक और चीज पाई जाती है जिसको कहते हैं फाइबर्स, जिसमें आपने सुना होगा कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर। लेकिन बच्चों ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें फाइबर्स एब्सेंट होते नहीं पाए जाते। ब्लड में केवल पाया जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट आई मीन सेल्स, और पाए जाते हैं बच्चों मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब फ्लूइड पोर्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, और इसके फ्लूइड पोर्शन को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चों मैट्रिक्स ऑफ ब्लड तो क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। अब बात करें प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो है पूरे ब्लड का बाई वॉल्यूम अगर देखा जाए तो 55% होता है। इसका मतलब अगर 100 ml ब्लड है उसमें 55 ml प्लाज्मा होगा। कहते हैं बच्चों प्लाज्मा एक्स्ट्रा कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है। एक्स्ट्रा कलर्ड पेल येलो विस्कस फ्लूइड होता है जो लगभग 55% होता है ब्लड का बाई वॉल्यूम। कहते हैं इस प्लाज्मा का 90 से 92% पार्ट जो होता है वाटर का होता है, और 6 to 8% इसमें पाया जाता है प्रोटीन, जिसको आप ब्लड प्रोटीन कह सकते हैं। हमने कहा बच्चों प्लाज्मा की अगर बात करें, प्लाज्मा में हमने कहा ये बाई वॉल्यूम में होता 55%, और प्लाज्मा का 90 से 92% पार्ट वाटर होता है, और 6 to 8% पार्ट जो होता है इसमें ब्लड प्रोटीन का होता है, जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन एटसेट्रा पाई जाती हैं। बच्चों अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रिनोजन सॉल्युबल प्रोटीन होती है जो ब्लड क्लॉटिंग के दौरान इनसॉल्युबल फाइब्रिन में बदल जाता है। इसका मतलब फाइब्रिनोजन एक ऐसी प्रोटीन है जो इम्पॉर्टेंट है ड्यूरिंग क्लॉटिंग और coagulation of blood. Globulins, these are primarily involved in defense mechanism, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज को हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एल्ब्यूमिन्स, एल्ब्यूमिन जो होते हैं, एल्ब्यूमिन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है, ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर वाटर को होल्ड करने में मदद करी, या यूं कह लीजिए एल्ब्यूमिन हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में मदद करता है, हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस। कहते हैं प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एटसेट्रा। ये तो प्लाज्मा में पाए जाते हैं स्मॉल अमाउंट में। कहते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स एटसेट्रा आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। कहते हैं फैक्टर्स फॉर कोagulation और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में, निष्क्रिय अवस्था में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी पाए जाते हैं। कहते हैं प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड एज सीरम। अगर क्लॉटिंग फैक्टर को प्लाज्मा से हटा दें तो जो बचता है दैट इज कॉल्ड एज सीरम। तो बच्चों हम लोगों ने देखा प्लाज्मा जो कि पेल और एक्स्ट्रा कलर्ड फ्लूइड पोर्शन है, सीरम है, फ्लूइड पोर्शन है कनेक्टिव टिश्यू का जिसको मैट्रिक्स कहते हैं ब्लड का। अब हमने कहा इस प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% बच्चों वाटर होता है, 6 to 8% होता है इसमें प्रोटीन। प्रोटीन में फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन्स होते हैं, ये जो मेजर प्रोटीन्स होते हैं। फाइब्रिनोजन क्या करता है, इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड
ग्लोबुलिन क्या होता है? ये डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करती है, आई मीन इम्यूनोग्लोबुलिन से एंटीबॉडीज बनाने में मदद करती है। और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करने में मदद करता है, या यूं कह लीजिए ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन में पाया जाता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। Plasma also contains small amounts of minerals like sodium, potassium, calcium, magnesium, bicarbonate, chloride, etc. कहते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स etc. are also present in small amounts. कहते हैं factors for coagulation or clotting of blood are also present in the plasma in an inactive form. Plasma without the clotting factor is called as serum. अब बच्चों हम बात करते हैं अगले पार्ट की, द फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। अगर हम फॉर्म एलिमेंट की बात करें बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों आते हैं अंडर फॉर्म एलिमेंट। बुक में देखें एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट्स एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। मैंने बताया था 55% होता है प्लाज्मा और 45% होता है बच्चों फॉर्म एलिमेंट। अब इन फॉर्म एलिमेंट में पहला एरिथ्रोसाइट, जिसको आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ये अबंडेंट मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में दिखता है इन ब्लड। कहते हैं कि हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बीइंग में अप्रॉक्स 5 मिलियन to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड पाया जाता है। 5 मिलियन का मतलब 50 लाख से 55 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड पाया जाता है एक सामान्य व्यक्ति में आरबीसी। कहते हैं इन आरबीसी का फॉर्मेशन जो है बच्चों कहा जाता है एरिथ्रोपोइसिस। और ह्यूमन बीइंग में एरिथ्रोपोइसिस कहाँ होता है? कहते हैं इन बोन मैरो। बोन मैरो ऑफ एडल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोपोइसिस। मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन, एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो के अंदर होता है इन एडल्ट्स। अब बात करें बच्चों, ये जो आरबीसीज हैं, दीज आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। कहते हैं मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो होते हैं उनके आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता। और ये जो आरबीसी का शेप होता है ना बच्चों, स्फेरिकल बाइकॉन्केव होता है, आई मीन स्फेरिकल बाइकॉन्केव होता है इनका शेप। एंड दीज आर रेड कलर्ड, या यूं कहें कि these RBCs have a red colored iron containing complex protein called hemoglobin। मतलब हीमोग्लोबिन नामक एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है आरबीसी के अंदर जो रेड कलर का होता है, इसीलिए इन सेल्स का नाम पड़ा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि रेड कलर का होता है। कहते हैं ये हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। एक व्यक्ति 100 ml ब्लड में करीब 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बच्चों अगर हम बात करें आरबीसी के लाइफ स्पैन की, एक आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, 120 दिन। 120 दिन के बाद आरबीसी की डेथ हो जाएगी। नाउ आरबीसी इज कैरीड टू द स्प्लीन। दैट्स व्हाई स्प्लीन इज कॉमनली कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड फॉर द आरबीसी, बरियल ग्राउंड फॉर द आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब बात करें बच्चों दूसरे फॉर्म्ड एलिमेंट का, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी। इट इज कलरलेस, क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता हीमोग्लोबिन। कहते हैं डब्ल्यूबीसीज आर न्यूक्लिएटेड एंड दीज आर कंपैरेटिवली लेसर इन नंबर, और इनका नंबर बच्चों रेंज करता है 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। कहते हैं इनका लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता है। आई मीन ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड।
कहते हैं बच्चों इनकी दो मेन कैटेगरी होती है डब्ल्यूबीसी की। एक को कहा जाता ग्रेनुलोसाइट, दूसरे को कहा जाता एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स का नाम से ही पता चलता है देयर प्रोटोप्लाज्म इज ग्रेनुलर एंड दे टेक द स्टेन ऑफ स्पेसिफिक डाई। इसके अंदर तीन आते हैं बच्चों, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। एक ग्रेनुलोसाइट हुज प्रोटोप्लाज्म इज नॉट ग्रेनुलर, और इसमें दो आते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी हमारी ब्लड में पाई जाती है, वो है न्यूट्रोफिल्स। सबसे कम मात्रा में कौन पाई जाती, वो है बेसोफिल। अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल की, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, ये लगभग 60 से 65% होती है, और जबकि बेसोफिल का नंबर होता है 0.5 to 1% होता है। इसी तरीके से अगर हम ईओसिनोफिल्स की बात करें, इसकी संख्या 2 से 3% होता है। अगर हम बात करें मोनोसाइट की, तो मोनोसाइट का नंबर होता है 6 से 8%, और लिम्फोसाइट की बात करें तो इनकी संख्या होती है 25 या 20 से 25%। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती हैं, जिनको हम बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट कहते हैं। टी लिम्फोसाइट ये थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती हैं, बी लिम्फोसाइट एल्सवेयर इन द बॉडी मैच्योर होती हैं। टी लिम्फोसाइट टी सेल कही जाती हैं, जो बॉडी के अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती हैं, और बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट डेवलप्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी इन द बॉडी। इसके बाद बच्चों आखिरी फॉर्म एलिमेंट की बात होती है, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स जो होती हैं स्मॉलेस्ट ब्लड कार्ड सेल मानी जाती हैं, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। दीज आर इन्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और इनका फॉर्मेशन होता बाय द साइटोप्लाज्म फ्रेगमेंटेशन ऑफ जॉइंट सेल ऑफ बोन मैरो, जिसको कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, और ये भी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। इनका नंबर अगर देखा जाए तो 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड होता है। अगर इनकी संख्या कम हो जाती है तो ब्लड में या शरीर में क्लॉटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिसके कारण एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड भी बॉडी से होता है, हेमरेज ज़्यादा हो सकता है। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने देखा एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हेमाटोलॉजी या फॉर्म एलिमेंट या ब्लड की बात किया। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे बच्चों ब्लड ग्रुप्स की बात करेंगे। तो नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।